अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद है, कुर्बानी के जानवरों की तलाश जारी है। जिन्होंने खरीद लिए हैं वो तो सुकून से अब चांद रात मना रहे होंगे, लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जिन्हें आज भी ऐसे जानवरों की तलाश है जो प्यारा हो, वजन में ज़रा भारा हो, लेकिन कीमत में बहुत हल्का हो। ऐसे लोग चांद रात को भी जानवर पसंद करने के लिए मवेशी मंडियों में मौजूद हैं। बल्कि यूँ कह लें कि जो बड़ी ईद होती है ना, उसकी जो चांद रात होती है उसकी भी एक फेस्टिविटी होती है कि चले चांद रात के वक्त भी जो ख़वातीन है वो मेहंदी लगवाने चली जाती हैं, बच्चे और जो बड़े होते हैं या मर्द हजरात होते हैं वो एक दफ़ा फिर मंडियों की तरफ चले जाते हैं कि ज़रा ताव भाव करके ज़रा रेट और कम मिल जाएगा। और इन लोगों के बारे में नाज़रीन हमें बताने के लिए हमारे नुमाइंदगान इस वक्त मवेशी मंडियों में मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे सूरत हाल क्या है, जानवरों की कीमतें जो आसमान से छू रही थी चंद दिन पहले अब क्या सूरत हाल है। हमें ज्वाइन किया है कराची से ज़ुहैब जिया, हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। ज़ुहैब, थैंक यू सो मच, आप वहाँ पे मौजूद हैं। सज्जाद हमारे नुमाइंदे हैं, सज्जाद साहब रावलपिंडी से। सज्जाद आपका भी शुक्रिया। और हमें उमर यासिर ने ज्वाइन किया है पेशावर से, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज़ करते हैं कराची से, सबसे बड़ी मवेशी मंडी वहाँ पर लगती है। ज़ुहैब, ये बताइएगा कि अभी जो है, अच्छा अभी कराची नहीं जा सकते हम सज्जाद साहब आपसे शुरू करते हैं रावलपिंडी से। सज्जाद साहब, क्या है इस वक्त, मतलब बिल्कुल एक रात पहले की सूरत हाल क्या है मंडियों की? जी बिल्कुल अली हैदर, बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त मैं रावलपिंडी के अंदर खैबान सर सैयद की एक मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर बहुत सारे जानवर जो हैं वो पंजाब भर से यहाँ लाए जाते हैं। व्यापारी जो हैं वो पूरे साल इसकी मेहनत करके यहाँ पर आखिर एक ईद उल जुहा की जानवर बेचने के लिए यहाँ पहुँचाए जाते हैं। यहाँ पर अगर देखे जाए तो रावलपिंडी के जो शहरी हैं वो इस वक्त रावलपिंडी का मंडी का इन्होंने रुख किया हुआ है। उसके साथ अगर हम आपको बताते चलें तो किसी को शेर पंजाब चाहिए तो किसी को पप्पू चाहिए। यहाँ पर अगर देखें तो जानवर जो हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत, ऐसी जोड़ी से हम आपको मिलवाते हैं जिसकी कीमत वो व्यापारी जो है वो बता रहा है कि 7 लाख रुपया उसकी कीमत है। अब ये देखना है कि यहाँ पर उनका आपस में वो सौदा इस वक्त चल रहा है। हम पूछते हैं उनसे कि क्या 7 लाख वो ले पाते हैं या जो खरीदने वाला जो ग्राहक है वो क्या कहता है। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो हमें भी हो सकता है कि PNN की वजह से इनका आपस में सौदा जो है वो तय पाए। हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा, आप इस जोड़ी का 7 लाख रुपए मांगते हैं, बहुत ज्यादा कीमत नहीं बता रहे भाई? ये सिंध का गुलाबी नस्ल है, ये 3 साल मेरी मेहनत है, ये छोटे छोटे बच्चे पाले हैं मैंने। अच्छा, तो अभी आपका कोई दरमियान में सौदा हुआ है जो खरीदने वाला जी, हम उनसे भी आपकी बात करवाते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी आप ये बताइएगा, कितने पैसे मांग रहे हैं? ये तो 7 लाख मांग रहा है, मेरा तो जहन 5 साढ़े 5 तक बंद रहा है। तो हुकूमत को भी सोचना चाहिए, महंगाई इतनी ऊपर जा रही है। बाकी आप मंडी के हालात देख सकते हैं, रोज़ बरोज़ मंडी ऊपर जा रही है। तो हुकूमत को अवाम के बारे में सोचनी चाहिए और व्यापारियों को हमारे बारे में भी सोचना चाहिए। मैं तो 5.5 कह रहा हूँ, ये 7 पे अटका हुआ है। आप क्या कहते हैं, कोई सौदा होगा दरमियान में? आपस में नहीं होगा? फाइनल 7 में, 7 से कम नहीं हो सकता। अच्छा जी, आप इन्होंने ये कहा कि जी 7 लाख रुपया इन्होंने, तो आप कोई रेट दे दें दरमियान का सज्जाद। अच्छा, अभी हमारे नुमाइंदे कोशिश कर रहे हैं कि कोई डील ब्रेक हो जाए यहाँ पे, और मैं कहा कुछ ब्रेक हम लेते हैं। अच्छा, सज्जाद वापस आ चुके हैं। सज्जाद, मुझे बताइएगा, आप कोई रेट दे दें दरमियान का। 5.5 वो कह रहे हैं, 7 ये नहीं मान रहे, कुछ 6 पे ले आए उनको, अगर किसी दोनों का भला हो जाएगा। हम दोबारा से कोशिश करते हैं उनसे कि जो व्यापारी है वो जो मेहनत करके लाया है इस जानवर को, 2 जानवर है ये खूबसूरत, वो जानवर हैं बकरे ये बता रहे हैं। हम उनसे दोबारा कोशिश करते हैं कि PNN की वजह से हो सकता है कि वो कुर्बानी कर पाएं और ये खूबसूरत जानवर जो इनको बिक जाए। अच्छा, आप ये बताइए दोबारा, कोई अगर आपने 7 लाख मांगा है तो अगर वो 5 कह रहे हैं, कोई दरमियान के सौदा कर लें, कोई 6 के दरमियान में सौदा हो सकता है? नहीं भाई, 7 से कम नहीं हो सकता। 7 से कम नहीं होगा? नहीं होगा। तो मतलब आपने अगर सौदा नहीं होता तो क्या जानवर वापस लेके जाएंगे? हाँ, वापस ले जाएंगे जी बिल्कुल, जैसा कि उन्होंने ये इस बात पे वो टल हैं कि वो 7 लाख ही लेकर जाएंगे। हम जो खरीदने वाला है उनसे पूछते हैं कि क्या वो ऊपर जाना पसंद करेंगे। अच्छा, ये बताएंगे जी, क्या आप वो 7 कह रहे हैं, आप क्या कहते हैं? आपने 5 पर अड़ गए हैं, मजीद थोड़ा सा ऊपर करें। मैंने ऐसे 50,000 मजीद कह दिया, 5.5 तक मेरा वारा है। मैं कहता हूँ सुन्नत इब्राहिमी है, अदा कर लूँ, कार स्वाब का काम है। लेकिन ये भाई कह रहा कि 7 से नीचे नहीं आ रहा, और मैंने 50,000 बढ़ा दिया, 5.5 तक मेरा मूड बन रहा है। अच्छा अली, देखें हमने बड़ी कोशिश की ये सौदा कराने की। आप जो खरीदने वाला है वो ये कहता है कि मैं 50,000 ऊपर जाता हूँ, क्योंकि खूबसूरत जानवर हैं। उनका ये कहना है कि ये बकरे मुझे पसंद आए हैं और मैं कोशिश करूंगा कि इनको लेकर जाऊं। अब जो
देखिए तो थोड़ा टेक्निकल मामला भी है, मंडियों में ऐसा हो जाया करता है, टेक्निकल मामला कुछ जो है वो ऐसे होते हैं। लेकिन इस वक्त हम चलते हैं पेशावर में। पेशावर का हमारे नुमाइंदे उमैर यासिर मौजूद है। उमैर, ये बताइएगा कि पेशावर की मंडी भी ऐसे ही आसमान से बातें कर रही है अभी तक? जी बिल्कुल, पेशावर की मंडी में भी यही सूरत हाल है। अगर हम यहाँ पे खरीदारों से बात करें तो उनके मुताबिक तो मंडी जो है वो आसमानों से बात कर रही है, रेट इंतहाई महंगे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ के व्यापारियों से, ताजरों से बात करें तो उनके मुताबिक जो है वो ये रेट जो है वो इंतहाई कम है, बल्कि मुनासिब है। तो इस तरह का एक मुनाक्शा चल रहा है। अब चूंकि वक्त भी कम है, आज की रात ही है सिर्फ, और सुबह कुर्बानी करनी है, तो हम देख रहे हैं कि इस पेशावर की इस मवेशी मंडी में एक बड़ी तादाद में लोग हैं। ऐसे लग रहा है कि पूरा शहर यहाँ पर उमड़ आया है और लोगों की कोशिश है कि अच्छे से अच्छा जानवर उन्हें अच्छे से अच्छे पैसों में मिल जाए, और अब ये कोशिश उनकी जारी है। यहाँ पे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस वक्त मंडी में जानवर कम हैं और खरीदार ज्यादा हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि सौदे कम ही हो रहे हैं। जो नर्ख उनको बताए जा रहे हैं वो शहरियों की पहुंच से बाहर हैं, और ज्यादातर लोगों की यही शिकायत है कि नर्ख इंतहाई ज्यादा है। हमने चूंकि सुन्नत इब्राहिमी में कुर्बानी को कर रही है, तो इस वक्त एक मैंने आपसे कहा कि एक मुनाक्शा जारी है, अच्छा, की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे दाम में जो है वो शहरी अपने लिए जानवर अपनी पसंद का खरीद सके। अच्छा, वेरी गुड। उमैर, आपने जानवर ले लिया वैसे? जी, हमने कल जानवर ले लिया था। अच्छा, सही मिल गया? किसी ने ये तो नहीं कहा? अक्सर होता है ना गली मोहल्ले में आप जानवर लेके जा रहे हो तो अक्सर बीच में ना जो एक बड़े चाचा ताया होते हैं वहां पे, गली के बड़े जो होते हैं, बेटा महंगा ले लिया तुमने, किसी ने कहा तो नहीं अभी तक कि महंगा ले लिया? नहीं, हमें तो अभी तक किसी ने नहीं कहा। अलबत्ता ये कहा गया है कि आपने बेहतर जानवर लिया है, मुनासिब जानवर लिया है। अच्छा। और कीमत के लिहाज से काफी अच्छा जानवर लिया। हमें तो ऐसी बातें सुनने को मिली हैं, तो हम भी जरा खुश हुए। हमारे भी दिल को करार आया कि हमने जो पैसे दिए हैं वो सही जगह पे दिए हैं। तो कोई ऐसा मशहूर अभी तक तो नहीं आया, लेकिन अब देखते हैं। अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी कबूल फरमाए। ऐसे ही है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और सज्जाद भाई, क्या हुआ, डील नहीं हुई? मुंह उतरा हुआ लग रहा है आपका, डील नहीं करवा सके आप? अली भाई, वाकई आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि उनकी डील नहीं हुई और वो दोनों यहाँ से जा चुके हैं। अच्छा। व्यापारी भी जा चुका है और जो है वो खरीदार था वो भी यहाँ से जा चुका है, क्योंकि हमसे की उनका सौदा कराने के लिए PNN की वजह से ही हो सकता है। अगर उनका सौदा हो जाए तो बड़ी खुशी की बात थी कि सुन्नत बीमी अगर करता है। हम आगे चल के बात करते हैं। कुछ लोग यहाँ और भी जो है वो खरीदारी कर रहे हैं, हम उनसे कोशिश कर रहे हैं कि उनका अगर किसी तरीके से सौदा हो जाए तो बड़ी खुशी की बात होगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक सर। कितने का मांग रहे हैं आप इस पैसे? 1.5 लाख। तो अभी तक कितने पैसे आपको इस जानवर के लग चुके हैं? 80-85 सर। 80-85 जी सर। तो आप जानवर खरीदने के लिए आए हैं जी? अच्छा, ये जानवर की अगर बात करें अली, तो देखा जाए तो यहाँ रश जो है वो बहुत ज्यादा है। आप मेरे अकम इस वक्त देख सकते हैं, बच्चे बड़े, फैमिली, विंडो शॉपिंग बहुत हो रही है। कसा खाद जो है ये इस मंडी जो है वो भरी हुई है। अच्छा सजाद, हम ये भी देख रहे हैं कि डिस्पैरिटी जो है ना वो बहुत नजर आ रही है। मतलब व्यापारी जो रेट डिमांड कर रहे हैं उसमें और जो आगे से ग्राहक ऑफर दे रहा होता है उसमें फर्क बहुत है। 10-20 हज़ार का फर्क नहीं है। वो 1.5 लाख मांग रहा है तो वो 80 हज़ार दे रहा है, कोई 7 मांग रहा है तो 5 दे रहा है। ये क्या वजह है? आई थिंक मेरे ख्याल है शायद ग्राहक की इतनी पसली इस वक्त रही नहीं गई, हड्डी रही नहीं गई कि वो अफोर्ड कर सके। अली, हम आपको इसकी थोड़ी सी ना सिनेरियो बताते हैं। उसकी वजह यह है कि इस महंगाई के दौर में ये जो व्यापारी हैं पूरा साल अपने जानवर को खाना चारा दिलाकर यहाँ पर उनकी बड़ी खिदमत करके यहाँ पर लाते हैं कि हमें एक साल में अच्छा जानवर जो है वो हमारा फरोख्त हो ताकि हम अच्छी ईद लगा सकें। सिर्फ सवाल ये पैदा होता है कि वो ये कह रहे हैं कि हम महंगा जानवर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, चारा बहुत महंगा है और हमें महंगा पड़ता है। फिर हम पंजाब से जानवर ला कर यहाँ रावलपिंडी इस्लामाबाद में बेचे जाते हैं, जिसकी वजह से जानवर ज़्यादा महंगा है। अच्छा, सज्जाद साहब मैं आपकी बात काट रहा हूं। मैं उमैर साहब आपके पास भी वापस आता हूं, सज्जाद साहब आपके पास भी वापस आता हूं। एक वक्फा लेंगे, जो बाकी हमारे शहर हैं पाकिस्तान के वहां पे सूरत हाल क्या है वो भी जानेंगे इस वक्फे के बाद।
चलें जी, ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं और अब आपको लिए चलते हैं कराची और लाहौर। ये बड़े शहर हैं, बड़ी बकरा मंडियां यहां पर लगती हैं, व्यापारी भी बड़े दाम मांगते हैं और उनको लगता है कि बड़े शहरों के जो ग्राहक होते हैं उनकी जेबें भी काफ़ी भारी भरकम होती हैं। तो पहले चलते हैं कराची। ज़ुहैब जेजा हमारे साथ कराची में मौजूद हैं। अरसलान हैदर ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया हुआ है। कराची की मंडियों की सूरत हाल बताइए। आज तो आखिरी रात है और अब भी भाव-ताव जोरों पे होगा। यहाँ पे बिक्री कैसी हो रही है इस वक्त ज़ुहैब? जी देखिए, बिल्कुल आज की रात अगर व्यापारी की जबान में कहें तो एक किस्मत की रात कहते हैं। अच्छा। कि अगर आज की रात उनका दाव चल गया तो ठीक है, और अगर नहीं चला तो फिर उन्हें ये जो उनकी कीमतें हैं वो फिर उन्हें जो घाक होता है उसकी कीमत पर ही देनी पड़ती है। यानी कि अगर 2 लाख का जानवर है तो अगर उसकी कीमत 2 लाख है और अगर घाक फिर उसको बासानी लाख और 70,000 रुपये में भी ले सकता है। आज किस्मत का फैसला है। तो आज दोनों के दरमियान भाव ताव भी बड़ा मजे का जारी है। बड़े मजे के जुमले हैं। अच्छा। बच्चों का इसरार है अब्बू से कि अब्बू बस यही जानवर चाहिए और यही बकरा चाहिए, चाहे कीमत जितनी भी है लेकिन आज ही चाहिए। तो ये थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे एक मजे सा माहौल बना हुआ है। रात में भी रात की तारीखी में भी मंडी में लोगों का एक जमे गफीर है, जो क्योंकि कराची की सबसे बड़ी मवेशी मंडी कहलाती है, तो लोगों की बड़ी तादाद है जो अभी भी यहाँ पे रात गए भी यहाँ पे रुक कर रही है, चहलकदमी है, रेट्स के बारे में कुछ बताएं कि यहाँ पे क्या एक होता है ना कि यार मनमाने रेट्स हैं लेकिन फिर भी चले कुछ समझ में आते हैं, कुछ नॉमिनल रेट्स हैं, तो क्या यहाँ पे भी कीमतें आसमान को छू रही हैं और अभी आखिरी रात में भी यही सूरत हाल है? अच्छा देखिए, अगर पिछले दिनों की बात करें तो ये जो आपका सवाल है ना, ये बिल्कुल सही था कि मनमाने रेट थे। लेकिन अगर आज की अगर हम अभी की बात कर लें जो सूरत हाल है, तो अभी मनमाने रेट नहीं है। अभी किस्मत की रात है और अगर घाक जो भी दाम लगाएगा उसकी जानवर की कीमत की कुर्बानी के, तो वो व्यापारी उसको उस दामों में भी दे रहा है। क्योंकि उसने वापस लौटना है, उसने वापस अपने शहर जाना है, उसने जानवर को वापसी ले जाकर नुकसान नहीं करना, इसलिए वो कोशिश करता है कि जो घाक है उसको किसी तरह से कन्विंस कर ले और उसको अपने दामों में बेचने की जो कोशिश करे। तो मार्केटिंग के टूल दोनों जाने यानी वो समझता है कि मेरे दाम के मुताबिक वो मेरे दाम में आ जाए। ये व्यापारी की कोशिश होती है और ग्राहक की कोशिश होती है कि मैं दाम लगाऊं और वो मेरे दाम में आ जाए। अच्छा, आप तो शायद ज़ुहैब नहीं देख पाए लेकिन मैं स्क्रीन पर देख रहा था। अरसलान हैदर जो है वो लाहौर से हमारे साथ है, वो इधर उधर देख रहे थे परेशानी की हालत में। मुझे लगा जैसे उनका जानवर कहीं खो गया है। अरसलान, मुझे ये बताएं कि जो पीछे जानवर खड़ा है ये आपका तो नहीं कहीं? जी बिल्कुल, ये मेरा नहीं है जानवर, लेकिन ये इस मार्केट का, सगिया मंडी का ये सबसे बड़ा जानवर है जो यहाँ पे खड़ा हुआ है और 40 मन इसका वजन बताया जा रहा है। इनके व्यापारी जो इसके मालिक हैं वो इनके साथ खड़े हुए हैं और इसकी जो कीमत है वो भी इनकी जानिब से बताई जा रही है कि ये 2.5 मिलियन मतलब 25 लाख रुपए का ये जो है डिमांड कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर अभी तक गाहक जो है वो 25 लाख वाले इनके पास आ रहे हैं या इसके करीब वाले आ रहे हैं कि नहीं। पहले तो जी सर बताइएगा चाचा जी के कब से खड़े हुए हैं? परसों से खड़े हैं। अच्छा, तो कितनी कीमत है इसकी? इसकी कीमत 25 लाख। खासियत क्या है इसकी? खासियत इसकी है कि 6 फुट कद है, 10 फुट लंबाई है। ठीक है, तो खाता क्या है? खाता है 4-5 किलो दूध माशाल्लाह, ते नाल रोटियां सुखियां पे के। अच्छा, तो अभी तक गाहक जो आ रहा है आपके पास वो कितनी कीमतें लगा के जा रहे हैं? कीमत 15 लाख तो लेके 18 लाख तक लगी है। जी देखें, ये ना अभी तक 15 लाख से लेके 18 लाख तक कीमत इस जानवर की लग चुकी है। अरसलान, इतने में तो गाड़ी आ जाती है। अगर बंदा गाड़ी पे आए तो इनको गाड़ी की चाबी पकड़ाए और जानवर फिर लेके जाए। जितनी कीमत ये मांग रहे हैं ये तो ऑलमोस्ट एक छोटी गाड़ी की कीमत है। बिल्कुल यही सूरत हाल यहाँ पे बनी हुई है। ये तो एक जानवर है जो 25 लाख का बताया जा रहा है। इसी तरह के और जानवर, एक और बैल भी जो है वो हमारे पीछे यहाँ पर खड़ा हुआ है, लेकिन वो काफी थोड़ा सा यहाँ से दूर खड़ा हुआ है। उसके भी 25 लाख रुपए जो है वो मांगे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये तो बड़े जानवर थे। इसी तरह जो छोटे जानवर है, ये जैसे आपको मेरे कैमरे में दिखा सकते हैं कि ये बैल यहाँ पे बैठा हुआ है और ये मुनासिब जानवर है जिसकी कीमत जो है वो हमारे मुताबिक या ग्राहकों के मुताबिक 2.5 से 3 लाख रुपए बताई जाती है। लेकिन इनके मालिकान का कहना है कि ये 4 लाख का फरोख्त होगा। इसी तरह पूरी मंडी में 4 लाख
से जो है वो कीमतें जो है वो शुरू हो रही हैं और यही कीमतें जाती है तकरीबन 5 लाख तक और 25 लाख तक जो है वो कीमतें जा रही हैं। और भी लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, इन लोगों से भी बात करते हैं। आप यहाँ पे क्या करते हो बताओ? मैं रिक्शा चलाता हूँ। देखिए, ये यहाँ पे रिक्शा चलाते हैं, ये भी आजकल कारोबार काफी चल रहा है। जो यहाँ से बकरे खरीदते हैं और साथ में जानवर खरीदते हैं तो इन्हीं ऑटोज पे जाते हैं। आप बताएं, आपको यहाँ पर आपका काम कैसा चल रहा है यहाँ पे? माशाल्लाह ठीक चल रहा है, तो अब आके थोड़ा सा ठंडा हो गया हुआ है, तो इसलिए इसकी क्या वजह देख रहे हैं आप? कि जानवर महंगा बिक रहा है, इसलिए कोई लेता भी है तो किराया नहीं कोई देता। जी देखिए, यहाँ पर ये भी एक कारोबार है जो यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन के लिए कर रहे हैं। इनका भी कहना है कि काम स्लो है क्योंकि लोग कम आ रहे हैं, यहाँ पर खरीदो फरोख्त का सिलसिला कम हो रहा है। मंडी जो है अभी जानवरों से तो भरी हुई है, लेकिन ग्राहक जो है वो बकदरे कम है। अच्छा, मैं एक और थोड़े से मंडी के मनाजिर दिखाते हैं। चले मंडी के मंजर दिखाएं, फिर मैं कराची चलूंगा। आप दिखाएं। जी जी, ये मंडी के मनाजिर है, सगिया मंडी के देखिए यहाँ पर ये जो लोग खड़े हुए हैं ये ज्यादा व्यापारी हैं, ग्राहक कम है और मायूसी के साथ यहाँ से हमें वापस लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई बंदा यहाँ से जो है वो कोई जानवर नहीं खरीद पा रहा और इनका तो सिर्फ यही कहना है। देखें यहाँ पर अब फिर ये दाम जो है वो लगा रहे हैं यहाँ पे कि ये 25 लाख का जानवर है, इसके बाद वो भी मायूसी से यहाँ से जो है वो लौट के चले जाएंगे। ये सूरत हाल चल रही है यहाँ पर कि शहरी आ रहे हैं लेकिन शहरी मायूस होकर यहाँ से जा रहे हैं। अभी व्यापारी भी जो है वो मायूस हैं। जैसे अभी हमने बात की, ये चाचा काफी मायूस दिखाई दे रहे थे कि यार मेरे जानवर का जो है वो इतनी कीमत नहीं दी जा रही जितनी इस पर मैंने मेहनत करके इसको पाला है। अच्छा, इसी तरह जो ग्राहक आते हैं, चलता हूँ जरा कराची। अरसलान, आपने बड़े अच्छे से बताया कि इस वक्त मंडी की सूरत हाल, बड़े हमें और भी बड़ी बातें करनी है आपसे। ज़ुहैब, अभी एक 25 लाख का जानवर ये देखा है आपने? माशाल्लाह जानवर भी काफी खूबसूरत जानवर है, लेकिन 25 लाख कीमत मांग रहे हैं उसकी। कराची की मवेशी मंडी में भी ऐसे जानवर हैं कि जिनकी कीमत जो है वो एक सुजुकी गाड़ी के बराबर हो। बिल्कुल 25 लाख रुपए भी मांग रहे हैं और ये बता रहे हैं कि 5 किलो या पता नहीं 5 मन दूध भी पीता है। मैं तो मुश्किल से एक पाव भी दूध नहीं पी पाता। माशाल्लाह, तो यकीनन बहुत अच्छा जानवर होगा। अच्छा, कराची में भी इसी तरह की सूरत हाल है। कराची में भी इतनी ही कीमतों और इससे ज़्यादा कीमतों के भी जानवर मौजूद हैं और कुछ बिक गए हैं, कुछ नहीं बिके हैं और जो नहीं बिके वो अगले साल बिकेंगे और जो बिक गए हैं वो सिर्फ नुमाइश के तौर पे खड़े हैं, फिर वो उनके जो मालकान होते हैं उनके हवाले कर दिए जाते हैं। चूँकि लोग जो एक या 2 दिन के तक यहाँ रखते हैं, फिर एक दिन पहले यानी कि ले जाते हैं अपने घरों पे, क्योंकि बड़ा जानवर होता है, उसका ख्याल रखना पड़ता है, उसकी खिलाई पिलाई होती है, तो ये बड़ा एक अहम मामला होता है। तो कुछ लोग यहीं से मंडी से उसके ख्याल रखने वालों को साथ ले जाते हैं, यानी कि जो उनको संभालते हैं, और कुछ होते हैं जो यहीं छोड़ जाते हैं और आखिरी वक्तों पे वहाँ ले जाते हैं। तो 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख के जानवर, बबलू और शेरा, और यहाँ पर भी इस तरह के नामों के साथ, फर्दी नामों के साथ जानवर मौजूद हैं और इंतहाई खूबसूरत हैं। एक से बढ़कर एक जानवर है, 25 मन, 20 मन, 30 मन। माशाल्लाह, जानवरों की कीमतें भी फिर ऐसी हैं और उन्हें अल्लाह जिसको देता है कुर्बानी के लिए, ज़ाहिर कुर्बानी के नाम पर लोग करते भी हैं। और अच्छा, एक और रिवायत जो कराची के बारे में मशहूर है, जितना मैं जान पाया, मेरे कुछ दोस्त भी हैं, कुछ रिश्तेदार भी हैं, वो कहते हैं कराची में कुर्बानी करने वाले जो मोस्टली अक्सर कुर्बानी करने वाले हजरात जो है वो एक जानवर नहीं लेते हैं, वो एक से ज्यादा जानवर लेते हैं। बकरे हैं तो 2-3 लेंगे, गाय है तो कम से कम 2 लेंगे, या ऐसा करेंगे कि एक बकरा एक गाय यूं लेंगे। ये शॉपिंग का तरीका कार इस तरह से ही है कुछ कराची में? अच्छा, कराची वालों को जो मिजाज है कुर्बानी के हवाले से ना, वो बड़ा दिलचस्प है। मैं समझता हूँ शायद पूरे पाकिस्तान एक तरफ और कराची इसमें एक तरफ है, क्योंकि कराची में लोगों को बहुत शौक है जानवरों का। बच्चे जो हैं वो भी एक क्रेज रखते हैं, शुरू करते हैं, पैसे जमा करना शुरू करते हैं कि भाई कुर्बानी आएगी तो हम बकरा खरीदेंगे। और जो बड़े हैं वो भी इसी तरह, जो कारोबारी है वो भी अपने कारोबार से पैसे फर्स्ट डे से ही शुरू कर देते हैं, यानी कि तारीख जैसे ही शुरू होती है और पैसे जमा करना शुरू कर देते हैं। और इसीलिए जब जैसे ही कुर्बानी करीब आ जाती है तो वो आपकी बात बिल्कुल सही है, वो एक नहीं, यानी कि घर में 7 इससे नहीं भी है ना, तब भी वो 1 से ज्यादा जो है वो कुर्बानी यहाँ पर करते हैं। और बकरे भी 2 नहीं, मैं तो समझता हूँ 5, 6, 10 भी, 15 भी, जिसके घर में कोई खाने वाला भी नहीं है तो अल्लाह की राह में भी कुर्बान करते हैं। फिर लोगों को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि लोगों तक ये कुर्बानी का जो हिस्सा है, ये कुर्बानी का जो गोश्त है वो पहुंच सके, तो इसलिए भी ज्यादा से ज्यादा कुर्बानी करते हैं। और बड़ा क्रेज है बच्चों में, छोटे छोटे बच्चे हैं, गुल्लक में पैसे जमा करते हैं, 100 रुपए, 1000 रुपए, फिर बकरे लेते हैं 20,000 का, 25,000 का। बकरे की एक्सेसरीज होती हैं, उसका कारोबार भी बड़ा चमक जाता है। वो बकरे को सजाने के लिए बच्चे तो खैर उसके दीवाने होते हैं, उनको होता है अब्बा ने बकरा ले लिया, जानवर ले लिया, अब उसकी एक्सेसरीज वाली शॉप पे लेके जाओ, हमें वो लेके दो हमें।
बिल्कुल, यहाँ बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं, बल्कि बच्चे तो क्या, मैं भी जब बच्चा था तो मुझे भी ये बड़ा शौक था कि बकरे को सजाना है और मैं बड़ा खूबसूरत सजाता था, उसको बड़ा खूबसूरत मोहरा पहनाता था और उस पे एक रेड कलर की चादर डालता था, आप बिल्कुल बकरे के पतली सी, मेकअप आर्टिस्ट थे। मखमल टाइप की, तो मुझे भी बड़ा शौक था। पारी ऐसा है त्यौहार है ज़ुहैब के, इससे और न जाने कितनी इंडस्ट्रीज जो हैं वो चलने शुरू हो जाती हैं। हम इंशाल्लाह बाद में कसाईयों पर भी आएंगे, उनके रेट्स पर भी आएंगे। मुझे एक वक्फा लेना है, वक्फे के बाद हाजिर होंगे हमारा इब्तिसाम इलाही ज़हीर होंगे। कुर्बानी का असल मकसद क्या है, इस पर बात करेंगे इस वक्फे के बाद। वक्फे के बाद हाज़िर है नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब ने। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। पहले तो ये कि ईद की आमद है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। दूसरा अल्लामा साहब, अभी हम थोड़ी देर पहले ये कुर्बानी के जानवरों के हवाले से सेगमेंट कर रहे थे। हमारे रिपोर्टर्स ने हमें बताया कि बड़े बड़े जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी है। कुछ लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं, कई लोग नहीं कर पा रहे हैं। 25 लाख तक का जानवर भी मौजूद है। कुर्बानी का मकसद सिर्फ बेहतर से बेहतर जानवर की कुर्बानी है या इसके अंदर कोई और मैसेज भी, कोई और पैगाम भी अल्लामा साहब पन्हा होता है? बात यह है कि अल्लाह ताला ने जो इंसानों को पैदा किया है जी, उसके पसे मंजर में एक मकसद था। अल्लाह तबारक व तआला सूरह ज़ारियात में इरशाद फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नात और इंसान को अपनी पूजा और बंदगी और इबादत के लिए बनाया है। तो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए यहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है, ज़कात अदा की जाती है, रोज़ा रखा जाता है। वहीं पर अल्लाह ताला ने एक और सिस्टम भी है अपने इंसानों पे इम्प्लीमेंट किया कि अल्लाह ताला ने उनको जो जानवरों के गले का बछुरी चलाते हुए भी अपना नाम लेने का हुक्म दिया। और फकत ये नाम लेने तक बात महदूद नहीं थी, बल्कि आपके दिल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की हशीयत और उसके तकवे का पैदा होना इंतहाई जरूरी था। अल्लाह तबारक व तआला खुद ऐलान फरमाते हैं, लन यनाल अल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालहु तक़वा मिनकुम, कि अल्लाह तबारक व तआला को तुम्हारे काटे जाने वाले गोश्त की जरूरत नहीं, अल्लाह ताला को तुम्हारे बहाए जाने लहू की जरूरत नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला को दिल के तकवा की जरूरत है। अल्लाह ताला ने कुर्बानी के हवाले से हमारे सामने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक रोल मॉडल को पेश किया है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला ही से मोहब्बत की, अल्लाह तबारक व तआला के खौफ और हशीयत को अपने दिल में जगा दी और अपने जो तरका छोड़ा वो क्या था, वजअलहा कालिमतन बाकियतन फी अकीबिही, कि आपने अपने पीछे रहने वालों के लिए कलमा तौहीद को एक जिंदा दावत की हैसियत छोड़ा। जब आप उनकी जिंदगी पर गौर करते हैं तो ये बात समझ में आती है कि आपको जिस चीज से प्यार होता था, आप जब अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आता था तो आप प्यार को सेक्रीफाइस करने का बरमादा तैयार हो जाते थे। चुनाचे आपने हजरत हाजर और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को वादी बेआबो गया में अल्लाह तबारक व तआला की रिदा के लिए छोड़ दिया। और जिस वक्त सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम दौड़ धूप के काबिल हुए और अपने वालिद गिरामी के साथ कुछ हाथ बटाने के काबिल हुए, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक सपना दिखलाया। सपना क्या था? एक बहुत बड़ी आजमाइश थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब में देखते हैं, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहू का फंजुर मादा तरा। आपने जो ख्वाब देखा अपने बेटे से शेयर किया कि अपनी ख्वाब में देखता हूं कि मेरे बेटे में आपके गले के ऊपर छुरी को चला रहा हूं, तो आपकी क्या राय है? तो सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, या अबा तिफल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक रोल मॉडल को हमारे सामने रखा गया और उसके अंदर हमें यह बात बतलाई गई कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हमने फुटस्टेप्स को फॉलो करना है। जब हम उनकी जिंदगी को देखते हैं तो आपका मरकज़ मोहब्बत और आपका मरकज़ हशीयत अल्लाह तबारक व तआला की जात है। जिन जिन रिश्तों के साथ आपको प्यार था, जब अल्लाह तबारक व तआला हुक्म आया तो आप उन रिश्तेदारों से अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के ऊपर जुदाई को इख्तियार करने के पर मादा तैयार हो गए। चुनाचे आपने सैयदा हाजरा को और सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम को वादी बेआबो गया में छोड़ दिया। और जब सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम कुछ दौड़ धूप के काबिल हुए और आपको हेल्प आउट करने के या असिस्ट करने के काबिल हुए, यानी आपके साथ चीजों को जो हाथ बटाने के काबिल हुए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको एक सपना दिखलाया जिसको आपने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का शेयर भी किया। सपना क्या था? एक बहुत बड़ी आजमाइश थी। आप ख्वाब में देखते हैं अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले के ऊपर छुरी को चला रहे हैं। आप सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम के सामने सपने को रखते हैं और कहते हैं, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहू का फंजुर मादा तरा, ऐ मेरे बेटे मैंने ख्वाब में देखा आपके गले के ऊपर छुरी को चला रहा हूं, तो आपकी क्या राय है? तो उस मौके पर सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, वो सुनहरी हरूफ से लिखने के काबिल है। आपने कहा, या बतिफल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, ऐ बाबा आपको जिस बात का हुक्म दिया गया आप उस पर अमल कर गुजरिए, आप इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो मादा तैयार हो चुके थे आपके गुलू अथर के ऊपर छुरी को चलाने के लिए, लेकिन ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसकी मशीयत थी
कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी कुर्बानी के बगैर ही आपको इम्तिहान के अंदर कामयाब फरमा दिया और ऐलान फरमा दिया फदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम कि अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के मेंढे को उनकी जगह ज़िबा करवा दिया। अब आप गौर करें कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस चीज की कुर्बानी करने को आमादा और तैयार हुए थे वो आपके लहते जिगर थे, आपके नूर नजर थे, आपके दिल का टुकड़ा थे। अब हम जिस जानवर की कुर्बानी करते हैं तो कम से कम हमारी एक सिंबॉलिक निस्बत तो होनी चाहिए। इस जानवर को आमतौर पे हमारे जो पहले कुरून थे, जो पहले अदवार थे, उनके अंदर एक रुझान होता था कि उनको बकायदा पाला जाए, पोसा जाए ताकि उससे एक एफिलिएशन हो जाए। अब जब कुर्बानी का वक्त आएगा तो बंदे के दिल को ठेस पहुंचेगी, बंदे को दिल को तकलीफ होगी कि मैं उस जानवर को अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में ज़िबा कर रहा हूँ, जिसको चारा खिलाता था, जिसको पानी पिलाता था, जिसकी देखभाल करता था, जिसके साथ मैं मानूस हो चुका था। लेकिन आजकल तो थोड़ा ट्रेंड बदल गया है, लेकिन उसके पीछे स्पिरिट मौजूद थी कि हम उस चीज को कुर्बान कर रहे हैं जिसे सिंबॉलिक रिजेम्बलेंस हो उस कुर्बानी के साथ जिसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में करने में मादा तैयार हुए थे। अब जब हम जानवर को ज़िबा करने के लिए मादा तैयार होते हैं तो फिर क्या होता है, कुछ तो उसके गले से खून निकल पड़ता है, कुछ उसकी जो है गोश्त को काट दिया जाता है, लेकिन जो चीज अल्लाह तबारक व तआला को पहुंचती है वो क्या है? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वलाकिन यनालहु तक़वा मिनकुम, तुम्हारे काटे जाने वाला गोश्त और तुम्हारा बहाया जाने वाला लहू नहीं मुझे पहुंचता, बल्कि तुम्हारे दिल का तकवा जो है वो मुझ तक पहुंचता है। तो मैं ये बात समझता हूं अगर कुर्बानी की स्पिरिट हमारे अंदर मौजूद हो तो अल्टीमेटली फिर ये नहीं हो सकता कि हम जानवर को कुर्बान करने के बाद उसका इंफाक करने की बजाय, उसे गुरबा में तकसीम करने की बजाय, उसे मसाकीन को पेश करने की बजाय सारा का सारा गोश्त जो अपने घर में जमा कर लें। ये तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक इजाजत दी है, फकुलू मिनहा वातीमुल बाइसल फकीर, कि अल्लाह ने हमें भी खाने की इजाजत दी है और जो बदहाल फुकरा हैं उनकी भी हेल्प करने की हमें तलकीन की है। अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहते तो हम पे ये बात भी लागू कर सकते थे कि जितना तुम गोश्त काट रहे हो तुमने सारा का सारा गुरबार मसाकीन को दे देना है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के ऊपर आसानी की, उन्हें खाना खाने की भी इजाजत दी और खिलाने की भी रगबत दिलाई। लेकिन ये तो कोई बात नहीं है कि जब अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में गुरबार मसाकीन को खिलाने का वक्त आए तो उनके हिस्से का जो है छिछड़े दे दिए जाए, चर्बी दे दी जाए, और जहां पर अपने अज्जा व कारब या अपनी PR को एस्टेब्लिश करने का वक्त आए वहां पे बढ़िया गोश्त को उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। ये कुर्बानी की रूह नहीं है, बल्कि कुर्बानी की असल रूह तो ये है कि इंसान जो है गुरबा मसाकीन को खाता देखकर, उनको पीता देखकर, उनके घरों में जो है एक जो उनकी स्टारवेशन या उनकी मेल न्यूट्रिशन जो दूर हो रही है उसको खत्म होता देखकर इंसान जो है उसके दिल के अंदर एक तमानियत की लहर पैदा हो, एक सुकून का एहसास पैदा हो कि मैंने अल्लाह तबारक व तआला की रिजा के लिए जो है उन मसाकीन और यतामा और गुरबा फुकरा को खिलाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात को कलाम हमीद में बड़े ही आसान अंदाज में यूं बयान फरमाया है वयुतीमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, कि अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत के अंदर जिस वक्त अपने उसके साथ अपना ताल्लुक मोहब्बत का उस्तवार करते हैं तो उसकी मोहब्बत के अंदर मगलूब होकर फिर मसाकीन को, यतामा को, गुरबा को और जो है उसके साथ साथ जो कैदियों को खिलाते हैं। और उसके बाद उनके जहन में एक ही बात होती है, वो ये उनको ये बात कहते हैं ला नुरीदु मिनकुम जज़ाम वला शुकूरा, हम तुमसे किसी जदा का तलबगार नहीं, किसी शुक्रिया का तलबगार नहीं है, बल्कि हम क्या चाहते हैं इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाहि, हम तो तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला के चेहरे के लिए खिला रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की जो है उसके चेहरा पुर नूर की जियारत के लिए, उसके चेहरे के हसूल के लिए तुम्हें खिला रहे हैं। हम कोई ऐसा काम करने के लिए तुम्हें नहीं खिला रहे जिसके अंदर हमारी अपनी जाती वजाहत या जाती गर्दो गायत हो या अपनी जाती जो है हम वो अपने जो है इर्तिफा चाहते हो, जाती एलिवेशन चाहते हो। कुर्बानी की ये वो रूह थी जो हमारे कुरून उला के दौर में सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन और उनके बाद आने वाली जनरेशन के अंदर मौजूद थी। लेकिन आजकल हम ये बात देखते हैं कि कुर्बानी जो है फकत एक स्टेटस सिंबल बन चुकी है। कुर्बानी को इस ताने के साथ अंडरमाइन करना मैं इसको दुरुस्त नहीं समझता, लेकिन कुर्बानी करते हुए अपने नफ्स की तत्हीर करना और अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला के लिए खालिस करना यह इंतहाई जरूरी है। इसलिए कि हदीस तय्यबा में ये बात बिल्कुल वादे तौर पर बयान कर दी गई है, कल कयामत के दिन जहन्नम की आग में जहां पर दीगर मुजरमों को फेंका जाएगा वहां पर उनमें उस आग के अंदर फेंके जाने वालों में एक बदाहिर नजर आने वाला शहीद भी होगा, एक बदाहिर नजर आने वाला आलिम दीन भी होगा, एक बदाहिर नजर आने वाला जो है सखी भी होगा, लेकिन उनको आग में इसलिए फेंका जाएगा कि उन लोगों ने ये काम जो अल्लाह तबारक व तआला की रिजा की बजाय अपनी नामो नमूद के लिए किए होंगे। तो मैं ये बात समझता हूँ कुर्बानी के अंदर जो है दो बातों का जो है इल्तिजाम करना इंतहाई जरूरी है। पहली बात ये कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला की रिजा के लिए की जाए, तकवा के हसूल के लिए की जाए, और दूसरी बात यह गुरबा की हैर हाई के लिए की जाए, उनके साथ एक जगानगत, उनके साथ एक एसोसिएशन या एफिलिएशन के इजहार के लिए की जाए। अगर हम ये काम करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से अल्लाह तबारक व तआला की रिजा को हासिल करने के अंदर कामयाब हो जाएंगे। कुर्बानी का जानवर करते वक्त अगर वो छुरी जो है हमारी नफसानी ख्वाहिशात के ऊपर नहीं चलती,
या हमारी वो जो छुरी जो है हमारे बातिल तसव्वुरात के ऊपर नहीं चलती, अगर वो छुरी जो हमारे गलत मोतकदात के ऊपर नहीं चलती, अगर वो छुरी जो हमारे गलत रस्म और रवाज के ऊपर नहीं चलती, तो फिर तो ये कुर्बानी एक हम रस्म की शक्ल में कर रहे हैं, जबकि हमें कुर्बानी को इबादत और बंदगी की शक्ल में अदा करने की जरूरत है। तो मैं ये बात समझता हूँ कि ईद उल अजहा का पैगाम जो है ये तकवा का पैगाम है, लिल्लाहियत का पैगाम है, खैर हाई का पैगाम है, दर्द दिल का। तो यही जो आपने लामा साहब की कि अगर ये छुरी फरसूदा और गैर दीनी रसूमात पर नहीं चलती तो फिर उसका फायदा नहीं है। अच्छा, मैं इसी पे आ रहा था, कुर्बानी करते वक्त या कुर्बानी के दौरान पूरे अमल में कुछ ऐसी चीजें राइज हैं जो कि जिनके कहा जाता है कि ये इस्लाम में नहीं है, उनके बारे में लामा साहब क्या हुक्म है और कुर्बानी करते वक्त कौन कौन सी चीजों का ख्याल रखना चाहिए? मैं ये बात समझता हूँ कि जब सुबह हम कुर्बानी करने का वक्त आता है, पहली चीज जिसका हम इल्तजाम करना जरूरी है वो ये है कि हमारे नीयत जो है अल्लाह तबारक व तआला की रिजा की हो और जो जज्बा हो वो खैर हाई का जज्बा हो। हमारे यहाँ पर आम तौर के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की रिजा से बढ़कर दिखलावे का एलिमेंट आ चुका है। हमारे यहाँ पर कुर्बानी को शोफ करने वाली बात आ चुकी है। हालांकि रियाकारी जो है इंसान के तमाम अमाल को तलफ करने का सबब बन जाती है। दूसरी बात ये जो जखीरा करना, अगरचे इसकी इजाजत दी गई है, लेकिन जखीरा इस हद तक करना कि उसमें गुराबा मसाकीन और यतामा का हक बिल्कुल ही सलब कर लिया जाए, ये बात किसी भी तौर पर ना रवा है, ना किसी भी तौर पर दुरुस्त है, ना किसी भी तौर पर कुर्बानी के अमाल के साथ मुताबिकत रखती है। बाकी बच्चों का कुर्बानी के साथ जो है उसकी एसोसिएशन का इजहार करना, उनको लेके फिरना या उनके चारे का बंदोबस्त करना, ये बातें तो कुरान उला के अंदर भी मौजूद थी, हमारे यहाँ पर भी मौजूद है। इन बातों को जो हम समझते हैं इनको तो एक्नॉलेज करना चाहिए। जो बच्चे उनसे मानूस होते हैं उनके अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता जानवरों को ज़िबा करने के बाद एक दर्द की कैफियत ही पैदा होती है। और ये बात भी समझ आती है कि हम अपनी मताए अजीज को अगर वक्त आया तो अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते पे कुर्बान करने के लिए मादा तैयार हो जाएंगे। और एक और बात मैं ज़मीनी तौर पर करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर एक और गलत तसव्वुर भी मौजूद है। हम कुर्बानी गेट बंद करके करते हैं, कुर्बानी रात के अंधेरे में करते हैं और कुर्बानी इस अंदाज में करते हैं कि मसाकीन, यतामा और फुकरा जो हैं वो उस कुर्बानी के अंदर हिस्सेदार ना बन जाएं और उसके अंदर जो अच्छा गोश्त है उसको छांट के साइड पे कर लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम हमीद में ऐलान फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम, कि जब अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में खर्च करने का वक्त आए तो तैयब हिस्से को, नफीस हिस्से को अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में खर्च किया करो। ये नहीं है कि जब तुम्हारे अपने जो है कोई ऐसा माल जिसको तुम खुद लेना पसंद नहीं करते उसको अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में खर्च कर रहे हो। ये बात किसी भी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात और उसकी किबरियाई के साथ और उसके जो उसके अहकामात की जो है एक शौकत या शान या अजमत जो हमारे दिल में होनी चाहिए उससे मुताबिकत नहीं रखती। हमें अल्लाह तबारक व तआला के साथ जो है उसकी रजा के लिए उसके अहकामात की पासदारी करते हुए और फुकरा यतामा मसाकीन के साथ खैर हाई का एक तसव्वुर रखते हुए अल्लाह तबारक व तआला में कुर्बानी करने की तौफीक। अच्छा, अलामा साहब आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए चंद एक और चीजें भी राइज हैं, जिस तरह से क्या इसकी कुर्बानी के जानवर की खाल बेचकर उससे पैसे रखे जा सकते हैं? एक दूसरा ये, अक्सर लोग फौत शुदगान जो हैं दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए भी कुर्बानी करते हैं उनके नाम पर, तो क्या ये भी जायज है? देखिए, ये फौत शुदगान की तरफ जहां तक कुर्बानी करने की बात है इसमें आरा का इख्तलाफ मौजूद है। बाद उलमा का यह मौक़िफ़ है कि फौत शुदगान की कुर्बानी नहीं किया है लेकिन सदका किया जा सकता है। लेकिन जब हम बहुत सारे दलाइल के ऊपर गौर करते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज अमल के ऊपर गौर करते हैं और बाद सहाबा कराम के तर्ज अमल के ऊपर गौर करते हैं, ये बात समझ में आती है कि मैयत की तरफ से कुर्बानी करने के अंदर कोई हर्ज वाली बात नहीं। अच्छा। दूसरी बात यह है कि कुर्बानी की जो खाल है इसका बेहतर मसरफ यही है कि आप गुराबा को, यतामा को, मसाकीन को जो है ना उसको जो है ना उनको दें, या उसको बेचने के बाद अगर आपने वो रकम हासिल करनी है वो भी उनको दें। उस रकम को अपने जाती तसर्रुफ में लाना बहरहाल ये बेहतरी वाली बात नहीं है। जहां तक ताल्लुक है हुर्मत वाली बात का, तो उसके बारे में बहरहाल जो है आप ये नहीं कह सकते ये हराम वाला बात है। लेकिन जहां तक बेहतरी वाली बात है या इस्तेहबाब वाली बात है तो आपको फुकरा, यतामा और मसाकीन को जो है ना उसे सेल करके या उसका खाल को बेनफ्स नफीस उनको दे देना चाहिए। अच्छा अलामा साहब, आपने जिन पैरामीटर्स का जिक्र किया कि जी इन पैमानों पे कुर्बानी होनी चाहिए, गेट बंद करके मत करें, दिखावे के साथ मत करें, कोशिश करें कि किसी के साथ कंपटीशन लगा के मत करें, लेकिन अगर ऐसा किया जाता है तो उस ज़िबाशुदा जानवर की कुर्बानी की हैसियत क्या है सर इस्लाम में? देखिए जी, मैं आपको इसके बारे में एक छोटी सी हदीस सुनाऊंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घोड़ा 3 तरह का होता है। एक घोड़ा वो होता है जो अपने मालिक के लिए 22 अजर सवाब है, और एक घोड़ा वो है जो पर्दे का घोड़ा है, और एक घोड़ा वो है जो अपने मालिक के लिए 22 वबाल है। जो अजर सवाब वाला घोड़ा है वो घोड़ा है जिसको अल्लाह ताला के रास्ते में चलाया जाता है और जिसको अल्लाह तबारक व तआला के अवामिर की अंजाम दही के लिए चलाया जाता है, नमाज की अदायगी के लिए चलाया जाता है, राह इलाह के अंदर जिहाद करने के लिए चलाया जाता है। अब ये घोड़ा जिसको चारा खाता है
जिस वक्त ये जो है घोड़ा जो है किसी नदी से गुजरता है, पानी पीता है, तो जो उसका मालिक होता है उसके नामा या माल में नेकियों को दर्ज किया जाता है। हत्ता कि जिस वक्त फादिल मादा भी उसके जिस्म से निकलता है तो उसका भी सवाब उसके मालिक को होता है। उसके मद्दे मुकाबल जिस घोड़े को शौफ के लिए रखा जाता है, अपने स्टेटस के इजहार के लिए और गोराबा को दबाने के लिए रखा जाता है, गुरूर और तकब्बुर के लिए रखा जाता है, वो घोड़ा जिस वक्त चलता है तो उसके हर कदम के ऊपर मालिक के लिए वबाल वाली बात होती है, अजाब वाली बात होती है। वो बाएं पलड़े का माल होता है, जिसको खाता पीता, चारा खाता है, पानी पीता है, वो चीज भी उसके लिए वबाल का बाइस होती है। हाँ, एक ऐसा घोड़ा जिसको राह इलाह में तो नहीं चलाया जाता, लेकिन अपनी जाती जरूरियात के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, अपने सौदा सरवराने के लिए, अपने छोटे मोटे कामों के लिए। अगर वो अजर सवाब का बाइस नहीं भी बनता तो आपके लिए वबाल का बाइस नहीं बनता। तो यहां से ये बात साबित होती है, कोई भी ऐसा अमल जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा मफकूद हो जाए और दिखलावे का एलिमेंट आ जाए, वो इंसान के बाएं पलड़े का माल बन जाता है और ये चीज इंसान के लिए सवाब की बजाय उसके लिए वबाल का बाइस बन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। एक दफा फिर हमारे तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। मुझे दीजिए इजाजत नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।